हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगी। आज हम थोड़े से नई तरीके से वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगा एज अ सेक्स एजुकेशन के लेवल पे, जिससे आपको एक अवेयरनेस आएगी कि मैरिज ना करना, कॉन्फिडेंस लूज होना, उसके क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण यूथ हमारा आजकल मैरिज से बहुत घबराहट में है कि मैं मैरिज में कामयाब होऊंगा या नहीं, या मैरिज से पहले, शादी से पहले इतना ज़्यादा वो रिलेशनशिप मेंटेन कर चुके होते हैं कि शादी के बाद उनको लगता है कि अब रह क्या गया ज़िंदगी में, कि मैं शादी करूंगा अभी क्या करके, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आई एम कंफर्टेबल विद एनीवन, या मैं किसी के साथ आगे मूव ऑन ले सकता हूँ, है ना। ये चीज़ है। सो हियर वी कम्स विद व्हाई टू अवॉइड मैरिजेस। आप शादी से, बहुत सिंपल हिंदी शब्दों में कहूँ तो शादी से घबराहट की बहुत सिंपल वर्ड है। लेमैन लैंग्वेज में अगर लेके चलें तो बहुत आसान है इसको, वर्ड को समझना। मैरिज को अवॉइड करने के जो मैं रीजंस यूथ में लेके चलता हूँ, उसके बहुत फ्यू प्रोस्पेक्टिव रीजंस हैं, बहुत मेजर रीजंस नहीं हैं, लंबे चौड़े रीजंस नहीं हैं। उन रीजंस में अगर हम लोग सबसे बड़ा लेके चलते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो एक 14 से 16 साल आपकी जो एक एडोलेसेंस एज होती है, 14 से 16 साल एक ऐसी एज है कि जब आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन मेल में प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन इवॉल्व होते हैं। तो 14 साल की उम्र से ये हार्मोन्स डेवलप होने शुरू, कई बार 12-13 में भी होते हैं। हम लोग मेजरली लेके चलते हैं कि एडोलेसेंस है 14 से 16 साल। उसमें हार्मोन्स मेल और फीमेल में, दोनों में ही जो हार्मोन्स पूरे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो हार्मोन्स प्रॉपर बन रहे हैं तो एस्ट्रोजन फीमेल में, प्रोलैक्टिन बनेगा लेडी को, लड़कियों में ब्रेस्ट कप्स की डेवलपमेंट होती है, लड़कों में ऑर्गन के साइज की डेवलपमेंट होती है, दाढ़ी मूंछ लड़कों में आनी शुरू होती है। और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक नेचुरल है, ये आना भी ज़रूरी है। बट अब यहाँ बात आती है, जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आता। कहीं ना कहीं इन दोनों जो जेंडर्स में जो हार्मोन्स हैं वो कम डेवलप होते हैं, लेस डेवलप होते हैं, हार्मोन्स वीक होते हैं। हार्मोन्स वीक होने की परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हार्मोन्स वीक होंगे तो वो सीधा आपका जो हार्मोन सेरोटोनिन लेवल है वो कम बनेगा। सेरोटोनिन लेवल से जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, जो मूड एलिवेटर हार्मोन्स हैं, जो आपको खुश रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वीक रहेंगे। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एक्टिवली रोल रहेगी, टोटल फ्री, और फीमेल में इटोप्रोलैक्टिन। तो कहीं ना कहीं वो जो एक एनर्जी लेवल है, आप में एक जोश, जुनून, एक लिबिडो की पावर होनी चाहिए, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेक्स के लिए जो कम रहेगा, वो आपका आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अट्रैक्शन, लैक ऑफ अट्रैक्शन आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। और यही आपको सबसे बड़ा आगे टर्न ले जाता है नर्वसनेस में। और ये जो नर्वसनेस है, आपको जो घबराहट रहती है, घबराहट में ही आपको, इसको हम लोग इसको दे देते हैं कि वो इंटर्न करती है आपको लैक ऑफ लिबिडो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ या पास बैठा हूँ तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मैं घबराहट में आ रहा हूँ। तो वो घबराहट में क्या होता है कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम वीकनेस। कि आपका जो ब्रेन है वो आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, घबराहट, सेंस ऑफ टच हुआ। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या स्कूल बस में आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, या किसी के साथ आप क्लासरूम में हैं, टच हो। जो मेरे पास बच्चों की शिकायतें यूथ में मेरे को देखने को मिलती है, मैं उनको कहता हूँ अपने पेरेंट्स को लेके आइए। हमें फ़ोन कॉल्स रहती हैं तो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, वी डिस्कस द इश्यूज़, उनके हिसाब से उनको बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, तो पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर फील होता है, जल्दी से जल्दी रिकवर करता है। तो नर्वसनेस कहीं ना कहीं उस पेशेंट को हमें दो रास्तों में ले जाती है। वो नर्वसनेस से क्या होता है कि उसको लगता है कि मैं सेंस ऑफ टच हुआ लड़की के साथ तो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड ऑन इरेक्शंस भी आ गई। जो हार्ड ऑन इरेक्शंस है, अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, जब वो एडोलेसेंस चाइल्ड है, अब उसके लेके चलते हैं एडोलेसेंस चाइल्ड को, एक तो इरेक्शंस जो आ रही हैं उसको वन आ रही है कि नॉर्मल से ज़्यादा इरेक्शंस आ रही हैं। इरेक्शंस अगर उसको बहुत ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा इरेक्शंस में क्या होगा, उसको लिबिडो बहुत ज़्यादा हाई पावर पे आएगा, तो वो इंटर्न शिफ्ट करेगा अपने आप को या तो मैस्टरबेशन में, मैस्टरबेशन से सेकंड वो लेके जाएगा सीधा अपने आप को ओवर हीट में, मैस्टरबेशन के साथ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में, किसी के साथ सेक्सुअल इंडल्जेंस में वो इन्वॉल्व हो सकता है।
अगर उसके पास ये दोनों जरिए उसको अगर मान लीजिए मैस्टरबेशन की नॉलेज नहीं है, तो उसकी जो काम इच्छा है, जो मानसिक स्थिति है, परिस्थितियाँ, उसके ब्रेन में जो वायु दोष है उसको इतना ज़्यादा कुपित करता है, उसके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स इतने ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं कि रात को उसको नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होता कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे आई। और सबसे बड़ी बात है, जब मैस्टरबेशन में बच्चा पढ़ता है, नाइट फॉल में पढ़ता है, वो अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करता कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो इस चीज़ से डरता है। उसको लगता है कि पता नहीं मेरे कपड़ों में से क्या निकल रहा है, मैं घर वालों को क्या बोलूँगा। तो इस चीज़ में क्या होता है कि जब घर में माँ बाप नोट करते हैं, मदर्स आपके अंडरगारमेंट्स वॉश करते हैं, तो वो नोट करना शुरू करते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा कई बार शावर लेता ही अपना अंडरगारमेंट प्रॉपर धो देता है, वॉश कर देता है, कि ताकि मेरी मदर को ना पता लगे। वो डर लगता है, पता नहीं शायद मैंने कौन सा दुनिया में कोई पाप कर दिया, मैंने कोई गलत काम कर दिया, जबकि उसको नॉलेज नहीं होती। दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ आगे हम लोग नाइटफॉल में, यहाँ पे भी अगर नाइटफॉल उसका कंट्रोल नहीं होता है, नाइटफॉल कई भी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है 1 or 2 a वीक है, किसी को 1 or 2 a मंथ है। कई हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डेली नाइटफॉल रहा है 10-15 साल से। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हमें आगे जाके आ जाती है। दैट लीड्स टू सेक्सुअल वीकनेस, कि ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं हुई, छोटी उम्र में उसको नाइटफॉल शुरू हो गया, अमूमन 14-15 साल की उम्र से। तो नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। नाइटफॉल एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से लेके चल रहे थे मैस्टरबेशन और सेक्सुअल इंडल्जेंस। अब मैस्टरबेशन और सेक्सुअल इंडल्जेंस में मैं 2 चीज़ों में बात करूँगा। मैस्टरबेशन भी अगर हम लोग पेशेंट्स में लेके चलते हैं, नॉर्मली अगर मैं देखता हूँ तो पेशेंट्स की एवरेज जो रहती है, कईयों की हफ्ते में 2 से 3 बार रहती है मैस्टरबेशन की प्रैक्टिस, कईयों की रहती है महीने में 1-2 बार, कई लोग कहते हैं 1 in a quarter, 1 in a 3 months और 1 in 6 months। 1 in 6 months और 3 months कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैस्टरबेशन कभी भी एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आप पीनस के ऑर्गन्स को जब मसल्स को जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हीट क्रेप करती है, एनर्जी लेवल आपका ब्रेक होना शुरू होता है, पीनस के मसल्स वीक होते हैं। जबकि एलोपैथी इस चीज़ को नहीं मानती है, बट वीक से कि आप मैस्टरबेशन को अवॉइड करिए जितना आप कर सकते हैं। अब कंसर्न आता है जो मैस्टरबेशन जो दिन में 2-3 बार करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है। अब ये प्रॉब्लम क्या बन जाती है, मैस्टरबेशन एडिक्शन। मैस्टरबेशन एडिक्शन एक तरह का पेशेंट को एक नशा बन जाता है। उसको लगता है कि मैं अगर ये नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं निकालूंगा, तो मेरे दिमाग में काम का वेग इतनी बुरी तरह चढ़ेगा, मुझे लगेगा मेरे पास कोई भी आ जाए तो मुझे इसको निकालना है। वो मैगजीन्स पढ़ेगा, पॉर्न मूवीज़ देखेगा, पॉर्न मैगजीन्स देखेगा, सोशल साइट्स पे जाएगा, अपने आप को रिलैक्स करने के जरिए ढूंढेगा, सेक्स टॉयज़ में जाना शुरू हो जाएगा, पिलोज के साथ करेगा, सॉफ्ट टॉयज़ के साथ करेगा। कहीं ना कहीं वो अपनी आपूर्ति है, उसने अपने वीर्य को, ताकत को निकालना है, क्योंकि वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रिटेन नहीं कर रहा अपनी ताकत को। तो उसकी जो रिटेनिंग पावर है, हमने ट्रीटमेंट के जरिए हमने रिटेनिंग पावर है वो बढ़ानी है। रिटेनिंग पावर से क्या होता है, जो उसकी आयुर्वेद के अगर हम लोग चलते हैं, उसकी जो पित्त कुपित हुई है, पित्त और वायु, वो कुपित होकर उसके ब्रेन की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक दोषों को, वो परिस्थितियों को खराब करती है। जब उसकी रिटेनिंग पावर एंड कंट्रोल पावर, जब ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो उसका जो वीर्य का नाश है, जिसको हम लोग शुक्र क्षय कहते हैं आयुर्वेद में। शुक्र क्षय होना मतलब शुक्र को हम लोग आयुर्वेद में मणि कहते हैं। ये आपकी ताकत एक मणि है, ऊर्जा है। इस एनर्जी को आपने वेस्ट नहीं करना। इस एनर्जी के जरिए आप अपने आने वाली फैमिली प्लानिंग करनी है। आपका आने वाला फ्यूचर है, जो बुढ़ापा है 50-60s का प्लस का, वो आपके ऊपर इन चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि और उसके बाद आपकी जो फेशियल ग्लो है, जितना आपने ज़्यादा मैस्टरबेशन करा होगा, जितना ज़्यादा आपको नाइट फॉल्स रहेंगे, तो आप नोटिस करेंगे आपकी 35-40 साल की उम्र में कई लोगों के चेहरे ढलने लग जाते हैं, या उनकी सफ़ेद दाढ़ी आने लग जाती है, या बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास 35-40s में आते हैं जिनके जो टेस्टिकल के बाल है वो भी सफ़ेद पड़ने लग जाते हैं, जो कि ये बहुत गलत परिस्थिति है। इतनी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमें जो है नहीं आनी चाहिए। अगर उनको लोगों को ये प्रॉब्लम अगर आती है तो एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं उनका जो है डिप्लीट होता है। सेक्सुअल कॉन्फिडेंस है 35-40 साल की उम्र में, अगर हम लोग कहते हैं कि आपके नीचे जो है टेस्टिकल के बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं। तो अल्टीमेटली हमें इस चीज़ को भी सेव करना है, तो हमें मैस्टरबेशन से दूर रहना होगा। दूर रहने के लिए कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है मैस्टरबेशन, ये एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉपर से आप कामयाब इलाज कराने के लिए हमारे दिए नंबरों पर कॉल करिए, पेरेंट्स से बात करिए, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करिए। वील बी देयर टू हैप्पी टू असिस्ट यू एंड टू गिव यू द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब आते हैं सबसे बड़ा, उसके बाद आगे सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, सेक्सुअल इंटेलिजेंस।
इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कई बार यूथ इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हीट में होता है, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं मेल फीमेल, कि कहते हैं कि हमें लगता है कि रूटीन में जो हमारी सेक्सुअल इंटेलिजेंस विद अ पार्टनर है, मेरी काउंट ही मुझे नहीं कि शायद मैंने एक साल में अराउंड 50-60 लोगों के साथ सेक्स कर लिया है, या मैं 80 लोगों के साथ रात को सो चुका हूँ, या मैंने कम से कम एक साल में मुझे लग रहा है 100 से लेके 500 गोली वगैरह 2 साल में या साल में इतनी एवरेज में वो खा चुका है पेशेंट। क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली हो जाती है, क्योंकि वो सेक्स के लिए एग्रेसिव हो जाता है। उसको लगता है मुझे ये अपनी आपूर्ति करनी है, मुझे मेरी भूख है, मेरे शरीर की भूख है, मेरे पीनस की भूख है, या अगर हम लोग लड़कियों की तरफ कहिए कि उनको सेक्सुअल लस्ट है, उनको लगता है कि अगर मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में मूवमेंट्स आने लग जाती हैं, मुझे चेंजेस लगती हैं कि मुझे अब सेक्सुअल अभी सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिली तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दिमाग काम जो है आपके सिर चढ़कर बोलता है, आंखों में नशा, भारीपन, ये चीज़ें यूथ में देखने को मिलती हैं। बट अब वो एनर्जी को आपने यूटिलाइज करना है सही। वो सही यूटिलाइजेशन एनर्जी का तभी है जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, क्लींजिंग करते हैं हम लोग आयुर्वेद के जरिए, प्रॉपर रिजुविनेशन। हमारे पास यहाँ क्लिनिक में पंचकर्मा यूनिट भी है, जिसमें हम लोग शिरोधारा का ट्रीटमेंट देते हैं, जो माइंड आपका रिलैक्स रहता है, अभ्यंगम देते हैं, बॉडी रिलैक्स रहती है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पित्त शामक और वात शामक हमारी जो ट्रीटमेंट है वो दिए जाते हैं, जिससे बॉल्स में हीट कंट्रोल रहती है, टेस्टिकल में जो हीट है वो कंट्रोल रहेगी, तो आपकी जो एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स योर सेक्सुअल बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड होगा। वही एनर्जी आपकी ब्रेन को जब एनर्जी सही मिलेगी, यूटिलाइज होगी, तो आप अपना बेहतर भविष्य, फ्यूचर अपना और परिवार के साथ सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एग्रेसिवनेस, सेक्सुअल की इन्वॉल्वमेंट की अगर आपकी कवर नहीं हुई, तो आप ज़िंदगी में सोच के चलिए, मान लीजिए मेरे पास पेशेंट जो आ रहा है, कोई आ रहा है साल की 100 गोली वागरा वाला, या 200 वाला, या 3 साल में 500 गोली खाई या 1000 गोली खाई। ऑन रिकॉर्ड्स मेरे पास डाटा है पेशेंट्स का, कभी आप देख सकते हैं। इतनी एक्सेसिव अगर उसने वो टैबलेट यूज़ करी, उसके ब्रेन के ऊपर हार्मोन्स पे क्या डैमेज है, पहला ये सोचिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, उसने अपने आप के लिए कितना बॉडी में हार्मोन को डिप्लीट कर दिया है, जो नेचुरल हार्मोन बनने की कैपेसिटी है वो उसने ख़त्म कर दी। तीसरा सबसे बड़ा उसने क्या करा कि प्रभु कृपा से, खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, एसटीडीज़ में TPH है, VDRL है, हर्पीज़ है, या आपको अगर खुदा ना खास्ता और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम बढ़ी तो आप कई बार एड्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसमें मेरे को आगाह करने का सिर्फ यही मेरा मंतव्य था कि यूथ को कंट्रोल सेक्स पावर पे रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस ऑफ सेक्स में जाते हैं, कल को उनको मैरिज करने में जो दिक्कत है, उनको लगता है कि हमने इतना ज़्यादा कुछ शादी से पहले कर लिया, तो मुझे लगता है मैं अब शादी ना करूं। तो शादी ना करने का जो सब्जेक्ट है, अपनी वीर्य ताकत मणि को शादी से पहले बचाएं। अगर आपका कोई रिलेशन से सीरियस है आप लोग, अगर कपल, अपने पेरेंट्स से बात करिए टाइम से। अगर आप लोग सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, टाइम से अपनी मैरिज को प्लान करिए। ऑफ स्प्रिंग्स अपने लाइए, अपने आगे आने वाला वंश है उसको लाइए, ताकि इन चक्करों में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप ओवर मैस्टरबेशंस और एडिक्शंस में आ जाते हैं मैस्टरबेशन में, तो आपका जो सेक्सुअल मैरिज का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं वीक होगा। आपको लगेगा मुझे सेक्स वीकनेस है, मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसमें बच्चे इतने ज़्यादा बुरी तरह डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वो कहते हैं मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में मुझे अगर सही कामयाब इलाज ना मिला तो मैं तो सुसाइड ही कर लूँगा। तो ये कोई एक सही बात नहीं है। आपके माँ बाप ने कुछ सपने संजोए हैं आपके लिए, आपकी माँ ने संजोए हैं, आपके पिता ने संजोए हैं, आपके परिवार को वंश वृद्धि के लिए उन्होंने अगर आपको पैदा करा है, तो आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का चेहरा, कोई भी ज़िंदगी में डिसीज़न लेना है अपने पेरेंट्स के चेहरे को सामने रख के चलिए। और कोई दिक्कत है हमारे नंबरों पे मैसेज छोड़िए, हम आपको कॉल करेंगे। हम आपको बेस्ट ओपिनियन देने में जो है निश्चय रख के चलते हैं। अपने पेरेंट्स को लेकर अगर आप आना भी चाहते हैं तो विजिट करिए, ताकि आपको जो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज़ में, डाइजेशंस में, या हेल्थ डिसऑर्डर्स में, या आपको नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, किसी तरह की भी दिक्कत है, आप हमारे नंबरों पे कॉल करिए एंड वील बी देयर टू हैप्पी टू असिस्ट यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपकी कुछ सजेशंस हो, आप हमारे नंबरों पे सजेशंस भेजिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट बढ़िया से बढ़िया और टॉपिक पर आपके साथ रास्ता कायम कर सकें और बढ़िया से बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे टू फॉलो।